मैं पुष्पेंद्र कुमार, आपका डीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6। इसमें सर्वप्रथम जो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये जो प्रश्नावली दी हुई है एक सारणी पर आधारित है। सबसे पहले हम सारणी को ही सीखते हैं भाई, ध्यान रखना। अब सारणी को बच्चों तुम्हें रटना नहीं है, सिर्फ सीखना है। और सीखने के लिए मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप एक बार में इसको सीख जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आप भी साथ के साथ में पेन, इस तरह की हमारी सारणी दी हुई है। ऊपर जो लिखते हैं उसको लिखते हैं यहाँ पर कोण, और नीचे लिख लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। इधर जो आएंगे वो लिखेंगे हम कोणों की माप। सबसे पहले में आएगा भाई हमारे लिए 0 डिग्री, उसके बाद में लिखते हैं हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और अंत में आएगा 90 डिग्री। इन्हीं कोणों की हम सारणियाँ तैयार करेंगे, इनके अलावा किसी और की नहीं करते हैं भाई। अब यहाँ सबसे पहले में जो मैं क्रम लिख रहा हूँ आपको वही लिखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और अंत में लिख देंगे हम यहाँ पर कोसेक थीटा। अब जो हमारे पास यहाँ मान लिखे हुए हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ये सभी डिग्री में मान है। लेकिन कभी कभी हमें रेडियन में भी मान पूछ लेता है। रेडियन में मान क्या होता है भाई? जिस जगह में पाई दिया होता है, जैसे मान के चलो ये दे रखा भाई पाई/4, तो इसको हम कहते हैं रेडियन। यह रेडियन पद्धति है भाई। पाई जिसके साथ आ जाए उसको बिना पूछे ही हम कह सकते हैं रेडियन पद्धति है। अब ये सामान्य हमको डिग्रियां दे रखी हैं, इन सभी को हमें रेडियन में बदलना। तो क्या करेंगे, 30 दे रखा है, जैसे हमें 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। ध्यान रखना जब बदलने के लिए कहे तो हमारी पाई ऊपर आनी चाहिए और इसके नीचे लग देंगे हम 180। 1 0 से 1 0, 3 6 18। इसका मतलब पाई/6 रेडियन या फिर 30 डिग्री, दोनों की बात एक ही है। समझ में आ गया होगा एक बार में। यहाँ पाई का मान 180 डिग्री होता है, कभी 22/7 नहीं करना बच्चों। यहाँ पर पाई का मान 180 होता है, पाई/6 या फिर 30 डिग्री का है, दोनों मान ऐसे ही। और दूसरा बदलना हो, मैं जैसे मान के चलो 90 बदलना है तो पाई/180, 0 से 0, 9 दूनी 18, अर्थात पाई/2 रेडियन। कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। यदि हमको पाई में आ जाए यानी कि रेडियन में आ जाए, और रेडियन से क्या बदलना पड़े हमें? रेडियन से डिग्री में बदलना पड़े, तो क्या करेंगे भाई हम? ध्यान रखना जब भी हमें रेडियन में आएगा तो पाई का मान साथ में होगा। अब पाई/2 रेडियन दे रखा है, इसको बदलना है तो क्या करना है? अगर पाई ऊपर है तो पाई आप रखेंगे नीचे और 180 को ले जाएंगे आप ऊपर। यानी कि दोनों का मान, पाई का मान भी 180 और 180 का मान भी 180। पाई से पाई कट गई, 2 नाम 18, 0 यानी कि 90 डिग्री। पाई/2 कहें या फिर कहें कीजिए, दोनों ही 90 डिग्री के मान को ज्ञात कर रहे हैं भाई। हाँ, तो हमारी सारणी पा जाते हैं हम। इसको लिख देते हैं पहले पाई का, तो 0 ही रहेगा भाई, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको करते हैं तो हम क्या आएगा? पाई/6 डिग्री रेडियन, सॉरी, या इसको लिख सकते हैं पाई/4, या इसको लिख सकते हैं पाई/3, या अभी बताया पाई/2। इस तरह से हमने लिख दिए। अब आपको करना क्या है? साइन के मान जब भी आप निकालेंगे, यहाँ थीटा का मतलब होता है कोण ही होता है थीटा का मान। तो साइन 0 का जब भी मान निकालेंगे, यानी कि साइन के कंप्लीट मान निकलवा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? 0, 1, 2, 3 और 4, इस तरह से इनके नीचे अंक लिख देंगे केवल साइन वाले में, और सबके नीचे लिख देंगे हम कितना? 4। प्रत्येक के बटे में लिख देंगे हम यहाँ पर 4 4। लिखने के बाद में प्रत्येक का अंडर रूट, इस तरह से प्रत्येक का हम अंडर रूट निकालेंगे। अगर इनका अंडर रूट निकलता है तो निकालेंगे, नहीं निकलता तो वहीं पर छोड़ देंगे। पहले 0 में 4 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, 0 बार गई। 0 का अंडर रूट क्या निकलता है भाई? 0 डिग्री। 1/4 का अंडर रूट निकाल कर देखते हैं। 1 का अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1। 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2, यानी कि वर्गमूल।
2/4 अगर हमें काटें तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 का अंडर रूट। 1 का अंडर रूट कितना निकल के आता है, 1। अंडर रूट 2 का अंडर रूट निकल सकता है पूरा, नहीं निकलेगा भाई, तो अंडर रूट 2 ही रख देते हैं बटे में। अब यहाँ 3/4 दे रखा है भाई, अगर इसको हम हल कर सकते हैं, अंडर रूट 3/4 को यदि हल कर सकते हैं तो कीजिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अंडर रूट 3 का तो नहीं निकलेगा कुछ भी, लेकिन बटे में 4 का अंडर रूट निकल सकता है, कितना, 2। तो अंडर रूट 3/2, 4 से 4 कट गया, 1 का अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1। बस इतना सा करना पहली बार में। साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और यहाँ पर 1। अब एक बार हम गए इधर से, अब इसको केवल क्या करना, हमें वापस आना है उधर से भाई। अब यहाँ से लिखा है, अब वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 को लिख देंगे यहाँ पर, ये अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0 चली जाएगी cos 90 का मान। इस तरह हमारे 2 मान बन गए। अब लिखते हैं हम tan। tan का मतलब वही होता है हमारे पास में, tan थीटा का होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा। tan 0 का मान लेंगे हम। tan 0 का मान लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ समझा देता हूँ भाई मैं। tan 0 का मान लेंगे, इसका मतलब हमें साइन 0 के मान में cos 0 के मान का भाग देना है भाई। साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान आ जाता है यहाँ पर 0 और बटे में cos 0 का मान कितना आ गया, 1। जब हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगी। इसका मतलब tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं इन दोनों की भाई। tan 30 का मान निकालेंगे तो ध्यान रखना 1/2 में भाग देना, कितना, 1/2 में भाग देना है अंडर रूट 3/2 का। पहली और तीसरी संख्याएं कट जाती हैं, दूसरी और चौथी संख्याएं आपस में कट जाती हैं। 1/√3, 1/√3 ऐसे यहाँ देखते हैं भाई, बटा इसको ही मान लेते हैं हम। 1/√2, 1/√2 पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया, कितना बचा, अंडर√3। 1 में भाग देना है किसका, 0 का। तो आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं तब वो अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित को हम लिखते हैं अनंत। किस में लिखते हैं भाई, अनंत में। इस तरह का चिन्ह बना लेंगे और या तो लिख सकते हैं हम अपरिभाषित या लिख सकते हैं यहाँ पर अनंत। वही प्रक्रिया पहली वाली। एक बार हम अब ये इस तरह गए, अब तुम्हें क्या करना है, हमें वापस आ जाना है। अनंत वाले को लिख देंगे यहाँ पर और अंडर√3, 1 का 1, 1/√3 और यहाँ पर लिख दिया हमने 0 डिग्री। इस तरह से अब बात करते हैं हम सेक की। सेक में क्या करेंगे, सेक का मतलब होता है 1/cos। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या कहें जो cos के मान है सभी को हमने उल्टा कर देना भाई। उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या को 1 में भाग देते हैं, किसी भी संख्या का 1 में भाग देते हैं, वो संख्या पूरी तरह से पलट जाती है। जैसे हमारा दे रखा भाई सेक 0 का मान ज्ञात करना है, तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1/cos 0। cos 0 का मान कितना आ जाएगा, 1। 1 का 1 भाग दिया कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, ये आ गया 1। अब ये इसको केवल पलट देना है भाई, 2/√3। अब बात ये आएगी, गुरुजी आपने तो पलट दिया, हम कैसे पलटे, 1/2√3, सॉरी 1/√3/2। 1 का 1 cos 30 का मान कितना आएगा, अंडर√3/2। अच्छा नीचे 2 संख्याएं आ गई तो क्या हो जाएगा, 1/, ये ऊपर की संख्या तो आ जाएगी नीचे और नीचे वाली चली जाएगी कहाँ, ऊपर। तो 2 एकम 2 और अंडर√3, 2/√3। अगली संख्या बात करते हैं भाई, नीचे आ जाएगा 1 हम लिखते नहीं है, ऊपर कितना आ जाएगा, अंडर√2। इसी तरह ये भी ऊपर आ जाएगा 2 बटे में आएगा 1 को हम लिखेंगे नहीं। अगला जो दे रखा है 0, इसका 0 का भाग देना किसमें, 1 में। उल्टा करने के लिए जब हम भाग देंगे तब क्या आएगा,
मैंने बताया अभी कि 0 का यदि किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वह संख्या अपरिभाषित या फिर उसका उत्तर आता है क्या, अनंत। एक बार हम सीधी तरीका से गए, अब वापस आ जाएंगे उसी तरीका से। अनंत 2 √2 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई, 1। इस तरह हमारी सारणी